नमस्कार दोस्तों, एसके एडवेंचर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं विराट आप लोगों के साथ फ्रैक्शन टॉपिक को लेकर आया हूँ, जो कि बेसिक चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ न्यूमरेटर को हिंदी में अंश और डिनोमिनेटर को हर बोला जाता है। आज हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। देखिए, पहला इसका जो प्रकार है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, इसको हिंदी में उचित भिन्न या कहीं कहीं सम भिन्न भी बोलते हैं। सम, ठीक है, सम भिन्न भी बोलते हैं। इसका सीधा सा मैंने यहाँ लिख भी दिया हुआ है। न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है, मतलब 1/2, 3/4, 7/8, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। देखिए, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं कोई नंबर, जैसे 2 होल 1/2, तो यहाँ जो 1/2 है ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। बट जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं इसको, तो सबको पता है कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है होल नंबर से, और होल को ऐड कर देते हैं ऊपर वाले में जो भी रिजल्ट आता है। तो 2 2 4 और 1 5/2, ये जो आता है ये हमारा इम्प्रॉपर में आता है, मतलब विषम भिन्न में आता है। ठीक है, इसमें बस इतना ही ध्यान देना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं सारा। स्टार्टिंग से, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है, मतलब 1/2, 3/4, ये सब इसके एग्जांपल है। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है, जैसे 3/2। और मिक्स्ड मैंने अभी बताया, मिक्स्ड में एक होल नंबर होता है, जैसे 1 होल 3/4। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इम्प्रॉपर बदलता है। ठीक है, जैसे 4 हो जाए 4 और 3 7/4। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है डी इक्वल्स फॉर ऑल गिवन फ्रैक्शन, मतलब डिनोमिनेटर जो होता है, डी यहाँ डिनोमिनेटर को डिनोट किया गया। डिनोमिनेटर मतलब जो हर होता है वो सभी फ्रैक्शन के लिए बराबर होता है, वो प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। 3/2, 2/2, 9/2, ये सारे हमारे क्या हैं, लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल। ये मतलब फ्रैक्शन का जो ग्रुप है, ये जो भी एक ग्रुप में फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनका अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं टोटल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अनलाइक। जैसे कि लाइक है उसी का जस्ट उल्टा अपोजिट अनलाइक होता है। इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल नहीं होता, उसको हम अनलाइक बोलते हैं। 7/8, ये सब हमारे अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल है। यहाँ देखिए, कोई भी डिनोमिनेटर कोई भी हर आपस में एक जैसा नहीं है, ये भी ग्रुप के लिए है। लास्ट इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मतलब हिंदी में इसे हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। देखिए, समतुल्य भिन्न जैसा कि नाम है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आता है, रिजल्ट जो आता है वो सेम रहता है। देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बता दूँ सॉल्व करने की बात है, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन लिखा होता है, तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी नंबर से, मान लीजिए ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो भी वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, इसको हम लोग को समझना अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, 1/2 हमारा एक फ्रैक्शन है। अगर हम 2/4 को 2 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे दोनों, तो 1/2 आएगा। 4/8 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 है। ठीक, 14/28 को अगर 14 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 है, और 7/14 को
7 से डिवाइड करता है तो 1/2। तो देखिए यहाँ पे सारे 1/2 आए हैं, तो ये सभी आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक क्वेश्चन यहाँ मैंने आप लोग के लिए दिया हुआ है, चलिए आप लोग सॉल्व करें वीडियो पॉज करके और मैं बताता हूँ तब तक। देखिए 19/57 ये एक नंबर दिया हुआ है। अगर हम इसको देखें तो ये 19 के टेबल से 3 टाइम में जाएगा, मतलब ये 1/3 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा 9 दिया हुआ है और नीचे 3 टाइम, 1 का 3 गुना नीचे है, तो 9 किसका 3 टाइम होता है? 3 का, मतलब 3/9 हम यहाँ लिख सकते हैं और 1/3 हो जाएगा। और इसी के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4/12। एक और आगे ले लेते हैं, मान लीजिए अगर मैंने 5 लिखा है तो जस्ट 3 टाइम में करना है, ये हो जाएगा 15। आई होप मुझे आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं इसमें। अगर मान लीजिए 6/8 है, इसको हमें लिखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 लिखना है। ठीक है, 3 वैल्यू लिखना है। ठीक है, और ऊपर मान लीजिए अगर 2 दिया हुआ है तो देखिए इसमें मैंने पहले ही बोला कि फ्रैक्शन में आप सेम नंबर से डिवाइड करो या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो 6 में जब आपका 6 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, तो यहाँ आप 6 से 2 कैसे रिलेटेड है? 6 से 2 किस प्रकार? अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 आएगा, बट 8 को 3 से करेंगे तो 8/3 होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, डेसिमल में इसका वैल्यू आएगी। तो वही ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो इजीली हो। अगर हम यहाँ 12 रखते हैं, मतलब मल्टीप्लाई किया 12 रखते हैं तो 6 2 12 है, तो 8 2 16। और अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, मतलब 6 का हाफ 3 है तो 8 का हाफ 4 हो जाएगा। ये हमारा एग्जांपल सही है। इसको हम डेसिमल बदलेंगे तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, बोर्ड मास का रूल सब में लगता है, तो फ्रैक्शन में भी यही रूल है। ब्रैकेट अगर दिया हो तो आप ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे। ऑफ है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1/2 प्लस 1/3। अगर इसे मैं सॉल्व करना हो तो देखिए आप सभी को पता है कि 2 और 3 का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 6। देखिए एलसीएम और एचसीएफ मेरा नेक्स्ट टॉपिक हुआ जिसे हम लोग अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे और उसमें कुछ ट्रिक्स भी पढ़ेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो जाए। अब 2 से जो 6 है वो 3 टाइम में जाएगा, तो ऊपर आया 3 प्लस 3 से 2 6 जाएगा 2 टाइम में, मतलब हमारा आंसर आया 5/6। अगर सिर्फ 2 नंबर का दिया होता है तो कहीं कहीं कंपटीशन में आपको ये सॉल्व करके नहीं, कुछ इस फॉर्म में दिया रहता है कि अगर 2 × 3 हो, 3 × 1 हो, प्लस 2 × 1, कहीं कहीं इस तरीके से भी दिया रहता है। तो ये इसको सॉल्व करने का प्रोसेस है। चलिए हाँ, अब सब्सट्रैक्शन की बात है। सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन जैसे एडिशन है, जहाँ प्लस है बस वहाँ हमें माइनस कर देना है। सब्सट्रैक्शन सेम प्रोसेस में हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ठीक है, देखिए अगर a/b कोई फ्रैक्शन है और इसका मल्टीप्लाई हम c/d से कर रहे हैं, तो देख अगर ये सिंप्लीफाइड है, सरल है, मतलब काट कर एक दूसरे को हमने छोटा किया हुआ है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो पहले वो स्टेप करते हैं, उसके बाद हम ऊपर का ऊपर, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, अंश का अंश में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा। क्या आएगा हमारा आंसर? AC/BD। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन को आएगी। एक एग्जांपल भी ले के देख लेते हैं। 2/5 × 8/12। देखिए इन दोनों में 2/5 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। अगर हम 8/12 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 4 से, तो 4 2 8 एंड 4 3 12। अब नीचे 5 3 है, ऊपर 2 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 4/15 ये हमारा आंसर होगा। ओके, नीचे डिवीज़न देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने पढ़ा सेम वैसे ही डिवीज़न, बस इसमें एक स्टेप थोड़ा सा हो जाता है। एक स्टेप में हम क्या करेंगे कि 1/2 को डिवाइड करते हैं अगर 2/3 से, एग्जांपल है
तो जो डिवीज़न है वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हिंदी में बोलते हैं। और नहीं समझ में आता तो नीचे का ऊपर, जो कि छोटे बच्चों को आसान भाषा में बताया जाता है, भिन्न को पलट लिया जाता है तो 3/2 हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन वाला, तो आ जाएगा हमारा 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। डेसिमल एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सप्रेशन, कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन से मैं ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे 1/2 आपका दिया हुआ है, तो सबको पता है जो नीचे वाला होता है वो पूरा पार्ट होता है, ऊपर वाला वो हमारा लिया हुआ पार्ट होता है। और डिवीज़न की बात करते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन की, तो नीचे वाले से हमें ऊपर वाले को डिवाइड करना होता है। 2 से 1 को डिवाइड करना है। 2 से 1 जाएगा 0 टाइम, तो जाएगा नहीं। फिर हमने एक डेसिमल लगाया, डेसिमल से क्या होगा, हमारा एक 0 यहाँ बढ़ेगा और 5 बार में चला गया। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा 1/2 = 0.5। इससे रिलेटेड एक ट्रिक्स मैं बताता हूँ आपको। अगर 1/9 है, 1/9 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करके देखना, इसका 0.1111 ये कंटिन्यू चलता है। 2/9 है तो 0.222 ये कंटिन्यू चलेगा। 7/9 है, ये भी 0.7। आप लोग ये सॉल्व करके चेक करोगे कि ये सही है या नहीं। ठीक है, 9 के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली, ये 9 के लिए। ऐसे 11 का भी और भी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे मैं और अच्छी वीडियोस में आपके लिए ट्रिक्स और बेसिक मैथ, ताकि जिसे नहीं आता वो भी इजीली समझ सके, वैसे कंटेंट लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।